जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने समझनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये हर तरह के इन्वायरमेंट को बेयर नहीं कर सकते। जिस तरह से हम सर्दी का माहौल हो तो हम जो है ना, वो सर्दियाँ आती हैं तो गर्म क्लॉथ पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गर्मियाँ हो तो एसी यूज़ करते हैं, फैंस यूज़ करते हैं, अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट से। वैसे ही अगर बैक्टीरिया को जब भी कभी हार्श इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है, जब भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, हार्श का मतलब है जब इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं, जब मौसम चेंज होता है या कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, तो बैक्टीरिया मर नहीं जाते, ठीक है। तो उनके अंदर एक अडॉप्टेशन है कि वो अपने अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। अब वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी किसी बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन का, हार्श इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने अंदर जो है वो डिवेल्प करते हैं, डिवेल्प स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको रेस्टिंग सेल्स भी कहा जा सकता है, या उसी को एंडोस्पोर भी कहा जा सकता है। जब भी कोई बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करता है, तो वो अपने अंदर एक खास किस्म का रेस्टिंग सेल या जिसको एंडोस्पोर कहते हैं उसकी फॉर्मेशन कर लेता है। नाउ व्हाट इज एंडोस्पोर? एंडोस्पोर की भी एक डेफिनेशन एक बुक के अंदर कोड की हुई है। व्हाट इज एंडोस्पोर? एंडोस्पोर इज बेसिकली a dormant and thick walled structure। एक डोरमेंट, अब डोरमेंट कंडीशन किसको कहते हैं? डोरमेंट कंडीशन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो मरा हुआ नहीं है, ठीक है तो वो जिंदा, लेकिन कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवा रहा है। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर के जितने भी रिएक्शन है वो एक किस्म से स्टॉप हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। उसी स्टेज को हम डोरमेंट कंडीशन कहते हैं। डोरमेंट के लिए आपकी बुक के अंदर एक और वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव यानी कि जब भी बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस को फेस करते हैं, हार्श इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, तो वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म का रेस्टिंग सेल्स जिसको एंडोस्पोर कहते हैं उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एक किस्म का डोरमेंट थिक वॉल्ड, उसकी वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। डोरमेंट का मतलब है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, कोई भी उसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती, तो वो एक एंडोस्पोर बन जाता है। जैसे ही वो एंडोस्पोर जो है वो अब डिपेंड करता है, वो डेज काफ़ी दिनों तक भी जिंदा रह सकता है, वो काफ़ी जो है वो सालों तक भी इवन जिंदा रह सकता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो वो एंडोस्पोर दोबारा से एक नए बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हार्श कंडीशंस के अंदर एंडोस्पोर तो बैक्टीरिया बना लेते हैं। अब ये एंडोस्पोर बनाते कैसे हैं? हमने अभी बात की कि एंडोस्पोर एक थिक वॉल्ड डोरमेंट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया हार्श इन्वायरमेंट के अंदर बनाते हैं। जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो वो बनाते हैं। ये एंडोस्पोर बनाते कैसे हैं? ये जिस प्रोसेस के जरिए से बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को एक खास नाम दिया जाता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। इट इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। उसके लिए खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए से बैक्टीरिया एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पोरुलेशन? ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्पोरुलेशन। ये जो स्पोरुलेशन है जिसके जरिए से एंडोस्पोर बनता है, इसकी कौन कौन सी जो है वो स्टेजेस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस डायग्राम के जरिए से देखते हैं। ये बेसिकली मैंने एक बैक्टीरिया की ही जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ड्रॉ की हुई हैं। बैक्टीरिया है और आपको पता है बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना डीएनए जो है वो मौजूद होता ही होता है,
ठीक है जी, ये हमने बैक्टीरिया का लास्ट लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर आ जाती है कि अब सबसे पहले स्पोरुलेशन के अंदर जो पहली स्टेज होती है, द वेरी फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले क्या होता है इस एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दौरान, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट्स। सबसे पहले जब बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करनी है तो वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है जी, ये उसका डीएनए, ये क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। रेप्लिकेट का मतलब है हू बहू वैसी ही एक कॉपी जो है ना वो बना देगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अनफेवरेबल कंडीशन आई है, सबसे पहला काम जब बैक्टीरिया ने किया है वो क्या किया है, उसने अपने डीएनए को क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे एंडोस्पोर फॉर्मेशन का या स्पोरुलेशन का जो स्टेप है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो क्या करती है, फॉर्म्स सेप्टम। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेप्टम की फॉर्मेशन करती है। नाउ व्हाट इज सेप्टम? अब इस सेप्टम कहते हैं बेसिकली सेपरेशन को। ठीक है, सेपरेट कर देना। सेप्टम आपने सेपरेट से याद रखना है, सेपरेट कर देना, अलहदा कर देना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या करते हैं, यहां से जो है वो इस तरीके से सेप्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट करती है और करते करते जो है वो ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, ठीक है जी, ये पेरेंट का अपना, बैक्टीरिया का अपना डीएनए था, ये न्यू डीएनए था। अब सेप्टम जब बना है तो उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो है उसके गिर्द एक सिंगल जो है वो वॉल बन जाती है इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से वो जो न्यूली सेपरेट डीएनए, वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था वो क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, अलहदा हो गया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग सेप्टम। सेल मेम्ब्रेन ने सेप्टम बनाया, ठीक है, और उसके नतीजे में वो जो रेप्लिकेट डीएनए हुआ था, वो जो नया डीएनए बना था वो सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन एक दफा अगेन ग्रो करेगी। सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रो करेगी और डबल जो है वो मेम्ब्रेन बना देगी अराउंड दैट डीएनए। किस तरीके से कि यहां पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पहले तो सेल मेम्ब्रेन ने सेप्टम बनाया और उसको सेपरेट कर दिया, फिर सेल मेम्ब्रेन दोबारा ग्रो करेगी इसके अराउंड इस तरीके से ग्रो करेगी और उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड जो है वो स्ट्रक्चर जो है ना वो बनता हुआ नजर आ जाएगा, जिसके अंदर जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वो मौजूद है। और बैक्टीरिया अपनी सेल मेम्ब्रेन को वापस से रिकवर कर लेगा और उसके अंदर उसका अपना पहले वाला डीएनए वैसे का वैसा मौजूद होगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जब दोबारा से ग्रो की है तो उसके नतीजे में इस डीएनए के अराउंड डबल मेम्ब्रेन लग गई है, 2 मेम्ब्रेन जो है ना वो लग गई है, डबल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन हो गई है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जगह मौजूद है, आप देख सकते हैं स्पेस मौजूद है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज कि इसी फासले के दरमियान पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पेप्टिडोग्लाइकेन इज फॉर्म्ड बिटवीन डबल मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन के दरमियान वो जो जगह होती है इस और इस मेम्ब्रेन के दरमियान, यहां पे डियर स्टूडेंट्स किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि एक किस्म की इसकी सेल वॉल भी हम कह सकते हैं कि एक किस्म की सेल वॉल है जो कि बैक्टीरिया के अराउंड जो है ना वो बन चुकी है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट नंबर पे क्या होगा, लास्ट स्टेप पे क्या होगा स्पोरुलेशन के एंड पे,
अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके अराउंड एक और स्पोर कोट बनेगा। ठीक है जी, बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पोर कोट की जो है वो फॉर्मेशन करेगा, एक स्पोर कोट बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एक थिक वॉल्ड स्पोर कोट की भी जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है डियर स्टूडेंट्स, ये जरा देखिएगा। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, इमेजिनेट किया, सेप्टम की फॉर्मेशन की, इस डीएनए को जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए उसको पेरेंटल डीएनए से सेपरेट किया। साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ने उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन लग जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रो करती है और उसके अराउंड एक और सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, यानी कि वो जो डीएनए है उसके अराउंड दो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो लग जाती है, डबल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर उसी दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन हो जाती है, और पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन के बाद आउटर साइड पे ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है एक स्पोर कोट की भी फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्पोर कोट भी बन जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब स्पोर कोट भी बन गया, नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस तरीके से है कि ये सेंटर में डीएनए मौजूद था, उसके अराउंड पहली मेम्ब्रेन भी मौजूद है, दूसरी मेम्ब्रेन भी मौजूद है, और पहली और दूसरी मेम्ब्रेन के दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकन भी मौजूद है, और इसके अराउंड जो है वो स्पोर कोट भी मौजूद है इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये आपको जो नजर आ रहा है कि सेंटर में डीएनए है, अराउंड सेल मेम्ब्रेन है, उसके दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकन है और उसके बाद स्पोर कोड मौजूद है, ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है दिस इज एंडोस्पोर। ये बेसिकली एंडोस्पोर है। ठीक है जी, और ये पूरे प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन का नाम देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है जहां से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो स्पोर बना है उस पूरे प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब स्पोरुलेशन की स्टेजेस कंप्लीट हो गई, अब स्पोर जब बन गया है तो अब एट द एंड क्या होगा, अब एट द एंड ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए था ये क्या कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, टूट जाता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद एट द एंड यहाँ पे इन स्टेजेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बैक्टीरियल पेरेंटल डीएनए जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूट फूट जाता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसकी ये जो बाहर मेम्ब्रेन है ये भी सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये सारा खत्म हो जाता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है बेसिकली। उसके बाद आपकी बुक के अंदर वर्ड यूज किया हुआ है डिहाइड्रेट का। बैक्टीरिया पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने के बाद ये सारा बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है और एंडोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है जी, ये एंडोस्पोर रिलीज हो गया जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, जिसके अंदर डबल सेल मेम्ब्रेन की कोटिंग मौजूद है, जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन भी बना हुआ इन्हीं मेम्ब्रेन के दरमियान, और उसके अराउंड जो है वो स्पोर कोड भी मौजूद है। ये एंडोस्पोर है। जैसे कंडीशंस फेवरेबल आती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एंडोस्पोर जो है ना ये डोरमेंट कंडीशन के अंदर रहता है। डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव रहता है। जैसे कंडीशन फेवरेबल होती हैं ये क्या करता है, ये ग्रो कर जाता है और ग्रो करके दोबारा ये एक नए बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, कि जैसे ही हार्श इन्वायरमेंट बैक्टीरिया फेस करता है तो वो अपने अंदर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए से सेप्टम बनाता है, उसमें डीएनए को सेपरेट करता है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन की डबल कोटिंग हो जाती है, उनके दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकन बन जाता है और उसके अराउंड स्पोर कोट की फॉर्मेशन हो जाती है और एंडोस्पोर जो है ना हवा के अंदर रिलीज हो जाता है। और जो पेरेंटल डीएनए था, पेरेंटल बैक्टीरिया था सॉरी, या जिसको वेजिटेटिव बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। और ये एंडोस्पोर जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है तो एक नए बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
So that's all about today's lecture, endospore formation in bacteria, a very important short question as well as very important long question. Thank you. Allah Hafiz.